हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुस्तपालन एवं लेखांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पुस्तपालन एवं लेखांकन के महत्व को सरलतापूर्वक समझने के लिए इसे निम्न रूपों में बांटा जाता है। To understand the importance of bookkeeping and accounting easily, we divided in several parts which are under follows. First of all, व्यापारियों के लिए महत्व, यूजफुल फॉर बिजनेसमैन। लेखांकन व्यापार की एक मूलभूत आवश्यकता कहलाता है। लेखांकन प्रत्येक व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। लेखांकन की सहायता से एक व्यापारी अपने व्यापारिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। लेखांकन व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है, क्योंकि लेन देनों का लेखा करना, उनका वर्गीकरण करना तथा सारांश निकालना, यह सभी कार्य लेखांकन का होता है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पिछले टॉपिकों में उसे पढ़ते रहे हैं। यह व्यापार के विकास एवं विस्तार में सहायक होता है। व्यापारिक विकास और विस्तार में लेखांकन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेखांकन एक व्यापार के लिए निम्न रूप में उपयोगी है। लेखांकन की उपयोगिता को निम्न बिंदुओं द्वारा बताया जा सकता है। अकाउंटिंग इज कॉल्ड द बेसिक नीड फॉर ए बिजनेस। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ए बिजनेसमैन कैन कंप्लीट द ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। इट इज हेल्पफुल टू डेवलप and increase the business importance of accounting for the business are under follows. एक व्यापार के लिए लेखांकन किस प्रकार से लाभदायक है, उन्हें कुछ पॉइंटों में शो किया गया है, जिन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यापार पर नियंत्रण करने में सहायक, हेल्पफुल टू कंट्रोल द बिजनेस। लेखांकन व्यापार की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अशुद्धियों का ज्ञान कराने में सहायक, हेल्पफुल टू नो अबाउट द एरर्स। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू नो अबाउट द एरर्स विच इज रिलेटेड पोस्टिंग, जर्नलाइज, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। अशुद्धियों का ज्ञान कराने में सहायक, लेखांकन व्यापारिक कार्यों में की जाने वाली अशुद्धियों का ज्ञान कराने में सहायक होता है। नेक्स्ट, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने में सहायक, हेल्पफुल टू शो एज ए प्रूफ इन द कोर्ट। यदि भविष्य में आवश्यकता होती है तो हम लेखांकन पुस्तकों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऋण प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल टू रिसीव लोन। व्यापार की आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट के द्वारा शो की जाती है और उसी के आधार पर हम फ्यूचर के लिए लोन सरलता से ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्यापार के मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल टू इवैल्यूएट द बिजनेस। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू इवैल्यूएट द बिजनेस। लेखांकन व्यापार के मूल्यांकन में सहायक होता है। ख्याति की गणना करने में सहायक, हेल्पफुल टू कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस। व्यापार की मार्केट में कितनी इमेज है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने में सहायक, हेल्पफुल टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखांकन के द्वारा लाभ हानि की गणना की जाती है, व्यापार की आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है
तो कहीं ना कहीं व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसलिए लेखांकन व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने में सहायक होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों को लाभ, यूजफुल फॉर कस्टमर। लेखांकन ग्राहकों के लिए उपयोगी है। यह उचित निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यापारिक लेन देन से अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने में सहायक है। यह ग्राहकों को समय समय पर व्यापार के बारे में, उत्पादित माल के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर द कस्टमर और कंज्यूमर। इट is the source, it is the source, the right direction to make a transaction। यह व्यापारिक लेन देन करने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। It is helpful to get satisfaction from the business transaction। It provides essential information about the business and about the goods। नेक्स्ट, विनियोगकर्ताओं को लाभ, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर। विनियोगकर्ता व्यापारिक विस्तार एवं उसके कार्य क्षेत्र का विकास करने में सहायक होते हैं। व्यापारी का यह दायित्व है कि वह समय समय पर उन्हें आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे ताकि वे विनियोग संबंधी सही निर्णय ले सकें। इन्वेस्टर is more useful for business to increase its scope and develop itself. So, a businessman has a duty to provide essential real information to the investor time to time. Next point है कर्मचारियों को लाभ, useful for workers। कर्मचारियों का व्यापारिक कार्य के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसलिए व्यापार का यह दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को समय समय पर कार्य के संबंध में, व्यापारिक उद्देश्यों के संबंध में, कार्यशैली के संबंध में उचित दिशा निर्देश प्रदान करे। व्यापार का यह भी दायित्व है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराए। इसका मतलब प्रत्येक कर्मचारी को व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना अनिवार्य है। The workers is related all the work of the business, so it is the response of a business to provide real information about the condition of the business at the end of the year। प्रत्येक कर्मचारी को व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना यह भी व्यापार का और लेखांकन का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। और लास्ट पॉइंट है सरकार को लाभ, यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। लेखांकन सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने में सहायक है ताकि व्यापारिक कर का सही निर्धारण किया जा सके। व्यापारिक कर सरकार की आय का साधन होता है। प्रत्येक व्यापारी का यह दायित्व है कि वह सरकार को वर्ष के अंत में व्यापार का आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत करे। Accounting is helpful to the government also. It is helpful to know the real economic condition of the business so that business tax can be calculated easily. Business tax is the main part of government income. Every business has a response to provide real economic condition with statement to the government at the end of the year। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लेखांकन की उपयोगिता और महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा और समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।